नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं आई थिंक इसी वीक। 109 रुपए का इसका भाव है और काफी करेक्शन दिखा दिया इस स्टॉक ने। ऊपर में 180 रुपीज तक के हाई लगाए हुए हैं इसने लिस्टिंग के बाद ही। एंड वैल्यूएशन टर्म्स में हमने जब लिस्टिंग हुई थी तभी आपसे कहा था यार 150 रुपए हो गया, मतलब 140 की लिस्टिंग दिखती थी, 150 हो गया, डबल से ज्यादा आपको पैसा बना दिया, बुक करो, जय हिंद करो और छोड़ दो। बट अगले दिन फिर भागा शेयर, 180 हो गया, लोगों ने ट्रोल कर दिया। लोगों ने कहा भाई साहब आप तो कह रहे थे ये बढ़ेगा नहीं, अब तो ये हो रहा है वो हो रहा है। एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आती है 220 रुपए के लक्ष्य के लिए, फिर वीडियोस बनती हैं बहुत सारी। बट वैल्यूएशंस को आंकना कोई इतनी आसान चीज नहीं है भाई साहब, ये हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात यह जब प्राइस कुछ और कहे और वैल्यूएशन कुछ और कहे ना, तो जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब लोग प्राइस की तरफ चले जाते हैं और फिर वहां पे ट्रैपिंग होती है, क्योंकि इवेंचुअली जो चीज जितने की है उतने की ही होगी। आप बड़े इन्वेस्टर्स के मुंह से सुनते हो कि अगर कोई चीज 100 रुपए की 90 में मिल रही है खरीद लो। अरे 100 रुपए की 90 मिलेगी कैसे? क्योंकि उसमें सेलिंग हो रही है, वो सेलिंग गिरा देगी स्टॉक को, तब वो 100 की 90 मिलेगी। और वो 90 से 70 भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 100 की है तो वो इवेंचुअली 150 रुपए होगी, क्योंकि 100 की वैल्यू है। जब वो ऊपर जा रहा होगा बाइंग आएगी, और ऊपर जाते जाते उसकी अर्निंग्स भी तो बढ़ेंगी, तो वो 150 रुपए होनी ही होनी है। ठीक है जी, 200 भी होगी। तो आप अगर कोई चीज सस्ती लेते हो दैट मीन्स आप कंफर्ट में हो, और गिर रहा है और मौका बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है जी। और कोई चीज अगर आप महंगी ले रहे हो तो जब उसमें फॉल आएगा काफी सीवियर हो सकता है। तो ये चीज होती ही होती है बाजार में। अदरवाइज आपको क्या लगता है कि मार्केट में ये जो रेशोज हैं, जो वैल्यूएशंस की बात करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इनको चीजें समझ में नहीं आती। डेफिनेटली आती हैं भाई साहब, और बहुत अच्छे से आती हैं, तभी तो वो ढूंढ पाते हैं अच्छी क्वालिटी कंपनीज को। वरना कोई छोटी कंपनीज को तो पकड़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। छोटी कंपनीज को कैसे पकड़ सकता है व्यक्ति? उसके फाइनेंशियल वैल्यूएशंस एनालिसिस करके। मैं आपके साथ इन्फोसिस, टाटा मोटर्स या फिर कोई निफ्टी की कंपनी बजाज ऑटो या मारुति के बारे में बात करूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। वो सबको पता है यार, बड़े लंबे समय से सारी चीजें देखी हुई है इन्होंने। इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा है, रिसेशन देखा होगा, मंदी देखी होगी, तेजी देखी होगी, सब तरीके से इन्हें चलना आता है। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, वो करी जाएगी, पार हो ही जाएगी एक ना एक दिन, है ना। असली एनालिसिस की चीजें सामने आती है जब आप कोई अननोन कंपनी को फैक्टर करते हो, और वो फैक्टर करते हो आप उसके पैरामीटर्स के दम पर। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आपके लिए लगभग 97,000 करोड़ का AUM लेके 1.5 लाख करोड़ के करीब मार्केट कैप पहुंच रही है, तो वो महंगा नहीं है तो क्या है ना। तो ये चीज आपके साथ हमने उस समय शेयर करी थी। अब ये स्टॉक आ चुका है भाई साहब गिरते गिरते 110 रुपए के करीब। मैंने आपसे कहा था 110 120 के करीब हम इसमें को एवरेज और खरीदना शुरू करेंगे, राइट? आपको याद होगा जब ये 180 था, अब ये वहीं आ गया है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे डाउनग्रेड भी किया जब ये गिर रहा था, और उन्होंने एक्यूमुलेट की राय दी थी 100 110 पे, ये वहां भी आ गया है। तो जो बॉटम था वहां पहुंच गया। अब आप सुनिए इंटरेस्टिंग चीजें। 91,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, 1,07,8 हजार करोड़ का AUM है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि AUM से मार्केट कैप सस्ता हो चुका है। दूसरी बात, AUM 25% 26% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और तीसरी बात अगर मैं देखूं तो अभी स्टॉक कहीं ना कहीं 52 के PE पे आ चुका है, और यहां पे तो ट्रेड करना बनता है। अब यहां से जो गिरेगा वो एडिशनल सस्ता बोलूंगा मैं। ठीक है, नहीं गिर सकता ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है Q3 के जो अपडेट्स आए थे वहां 26% की ग्रोथ थी, और ये स्टॉक नॉर्मली 28-29% की ग्रोथ के लिए जाना जाता है। तो बाजार ने उस पर थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करा था, तो नंबर्स हो सकता है आपको थोड़े मिले जुले देखने को मिले। अब सबसे बड़ी बात क्या करें? देखो, अगर आपने नहीं बेचा है तो अब बेचने का भाव नहीं है। ठीक है। अब यहां से अगर ये स्टॉक एडिशनल गिरता है तो फिर वो खरीदने का समय होगा, एडिशनल एक्यूमुलेशन का समय होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस करंट लेवल से मेरे को ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, 100 रुपए के नीचे इसमें बेस्ट बाइंग लेवल शुरू हो चुके हैं कि भैया जब जब नीचे जाए आपको खरीद के बैठना है। इस स्टॉक में ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ है, 26% 28% की। एसेट क्वालिटी यानी कि जो पैसा देते हैं उसमें से कितना मारा जाता है वो बहुत कम मारा जाता है, ऑलमोस्ट सारा आ जाता है। अपने पीयर्स में सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है, और अपने पीयर्स में सबसे दमदार एसेट्स रखने वाली कंपनी है।
और इसके बाद जो कंपनी है ना, जो इनके पीयर में एसेट्स अच्छे रखती है और ग्रोथ भी अच्छी है, वो है कैन फिन होम्स। अब कैन फिन होम्स में भी गिरावट देखी, लेकिन कैन फिन होम्स के नंबर्स अच्छे लगे थे बाजार को, तो आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस से भी पॉजिटिव उम्मीद करके चल सकते हैं हम। करंट इकोनॉमी के सिचुएशन में जिसके एसेट क्वालिटी ठीक है ना, उस पर बाजार पॉजिटिव हो रहा है, और इनकी एसेट क्वालिटी ठीक आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। कंपनी की बात करी जाए तो लगभग सितंबर क्वार्टर में 546 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छा मानूंगा। पूरे FY24 की बात करूं तो 1731 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इस बार मैं पीते 4 क्वार्टर्स का काउंट करूं, अगर मार्च के बाद जून, सितंबर, दिसंबर की जून में आया 483, सितंबर में आया 546 करोड़ का, तो अराउंड आपका 1000 करोड़ का तो ये सीधा सीधा हो ही गया मुनाफा। 1000 करोड़ का ये हो गया, और अगर 2 क्वार्टर में मैं 1000 और ले लूँ तो 2-2.5 करोड़ का कंपनी 2200 करोड़ के समथिंग का FY25 में प्रॉफिट बना देगी, जो कि बहुत अच्छा जंप माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आप डेफिनेटली यहाँ से इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी कंपनी है और यहाँ से खोने के लिए ज्यादा नहीं दिखता। आने वाले समय में कुछ OFS का ओवरहैंग हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास 88.75% स्टेक है, 75% से ज्यादा आप ओन नहीं कर सकते, बट उसके लिए भी 2-2.5 साल पड़े हुए हैं, तो यहां से अच्छा लगता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।